हे गाइस, आप लोगों का स्वागत है कस्टम क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हमने अपना डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड के क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको डेप्रिसिएशन जब एसेट अकाउंट में क्रेडिट होता है या फिर चार्ज होता है एसेट अकाउंट से, उसकी ट्रीटमेंट बताई थी। अब हम इसका प्रोविजन वाला पार्ट देखेंगे, ठीक है, कि प्रोविजंस में हम लोग कैसे एंट्रीज करते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन वही है जो हमने लास्ट वीडियो में लिया था, ठीक है। तो जिनके पास नहीं है क्वेश्चन, वो डिस्क्रिप्शन लिंक से जाके ले लें, उसको डाउनलोड कर लें क्वेश्चन को, ठीक है। या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैंने डाला हुआ है, चैनल पे भी। देखो, स्टार्ट करो। टाइमलाइन वगैरह सब कुछ वही है, डेप्रिसिएशन भी सेम चीज ही है, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हमें टाइमलाइन में कहाँ से स्टार्ट करना है? 1 अप्रैल 2014, ठीक है। परचेज की हम लोग एंट्री करेंगे कब? 1 अप्रैल 2014 पे हमने मशीनरी खरीदी थी टू बैंक अकाउंट। मशीनरी 1 कितने की खरीदी थी बताओ? 2,40,000 की। 2 लाख उसकी कॉस्ट थी और 2 लाख उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस थे, ठीक है। सॉरी, 40,000 उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस थे। अब बात आती है कि क्या हमें हमेशा अलग अलग करके ही इसको शो करना पड़ेगा? जरूरी नहीं है, आप सिर्फ एक एंट्री करो टू बैंक अकाउंट और पूरे में 2,40,000 डाल दो। लेकिन शर्त क्या रहेगी? शर्त ये रहेगी कि आपको यहाँ पर वर्किंग नोट 1 डाल के आपको वर्किंग नोट्स में शो करना पड़ेगा कि हमने टोटल कॉस्ट ऐसे निकाली है इसकी, ठीक है। अब इसके बाद इस साल में कोई एंट्री नहीं थी हमारी, ठीक है। अब मतलब साल के एंड में पहुंचेंगे और साल के एंड में हम लोग इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे, ठीक है। साल का एंड कब होगा इसमें? 31 मार्च को। लेकिन यहां पर हम लोग एक प्रोविजन बना रहे हैं, मतलब एक गुल्लक रख रहे हैं, ठीक है, एक बॉक्स रख रहे हैं जिसमें हम लोग हर साल डेप्रिसिएशन का पैसा डालते जाएंगे। तो जब डेप्रिसिएशन हमारी बुक में आता था, ठीक है, जब डेप्रिसिएशन हमारी बुक्स में एंटर करता था तो हम लोग उसको डेबिट करते थे डेप्रिसिएशन के अकाउंट में, क्योंकि डेप्रिसिएशन बीइंग एन एक्सपेंस या फिर, ठीक है, आपका एक एडिशनल एक्सपेंस होता है। भले ही नो मनी एक्सपेंस होता है, आपका कोई पैसा नहीं जा रहा, लेकिन एक तरीके से आप इसको मॉनेटरी वैल्यू में अपनी कंसीडर कर सकते हो। तो जब डेप्रिसिएशन चार्ज होता था तो यहां पर हम लोग लिखते थे टू मशीनरी अकाउंट। रिमेंबर दैट, जब हम लोग मतलब डेप्रिसिएशन हमारा मशीनरी अकाउंट पे लगता था। अब हम लोग क्या करेंगे? हम इसमें इसकी गुल्लक का नाम रखेंगे कि हम उस गुल्लक में डाल रहे हैं इसको, ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट, सिंपल। 22,000 ये अमाउंट रहेगी, ठीक है, क्योंकि बाकी के सारे चीजें सेम ही है, बस अकाउंट ऐड हो गया हमारा। अब हम लोग मशीनरी अकाउंट में ना क्रेडिट करके 2015 में इधर लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। यहां लिख दो मशीन 1। कितना लगा था? 22,000, ठीक है। मतलब अब एसेट अकाउंट को पता ही नहीं है कि उसके साथ कौन सी दुर्घटना घटित हो रही है, ठीक है। वो मौज में चल रहा है अपनी, उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब तो अकाउंट्स इनके क्लोज कर दो, यहां कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा अब, ठीक है। यहां क्या लिखोगे फिर आप बाय बैलेंस CD कितना? 2,40,000 और ये हो गया आपका बैलेंस, ठीक है। और ऐसे बाकी सारे को बैलेंस करोगे। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपका हमेशा बैलेंस लेके जाएगा, क्योंकि ये बताता है कि आप अपना डेप्रिसिएशन कितना कितना इकट्ठा करते जा रहे हो। तो इसको हम लोग कभी भी कैंसिल नहीं करते, ठीक है। ये हर बार क्लोज होता है ईयर एंड में, जिसका बैलेंस आगे जाके फॉरवर्ड होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग यहीं पर इस चीज को रफा दफा कर दोगे तो फिर एक्यूमुलेट मतलब जमा करने का मतलब कैसे आएगा कि आप उसको एड ऑन करते हुए चल रहे हो, है ना। इसलिए इसको यहीं पर हम लोग अपन कर देंगे बंद, ठीक है। इस साल की हमारी भर गई गुल्लक। अब डेप्रिसिएशन का सेम वही रहता है जो पहले से होता आ रहा था, ठीक है। डेप्रिसिएशन हम लोग कहाँ डालेंगे? सेम टू बाय
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हर साल ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा ही जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि इस साल का डेप्रिसिएशन मैंने चार्ज कर लिया है, ठीक है, तो ये मेरा एक्सपेंस हो गया है, अब इसको शो करना पड़ेगा मुझे। ओके, फिर इसको हम लोग, अब देखो ये चीज जो है वो अगले साल ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है। ये वाला डेप्रिसिएशन जो 2015 में लगा था ये अगले साल ट्रांसफर नहीं होता, इसलिए उसका असर हम लोग साथ के साथ ही अपना खत्म करते हुए चलते हैं। लेकिन ये मैं एक्यूमुलेट मतलब जमा करती हुई चल रही हूँ, है ना, जमा करती हुई चल रही हूँ, इसलिए इसका बैलेंस निकालना जरूरी होता है। ओके, अब फिर बारी आती है हमारी बैलेंस शीट की, ठीक है। बैलेंस शीट देखो, एज ऑन 31 मार्च 2015 आपने अपनी एसेट का नाम लिखा है यहाँ पर मशीनरी, ठीक है। मशीनरी की कॉस्ट लिखो 2,40,000। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और कितना माइनस कर दोगे, 22,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 2,18,000, इधर आ जाएगा, ठीक है। अब एक बात हमारी ये आती है, आप चाहो तो उसको ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो आप लोग एक सिंगल लाइन के ऊपर ही ऐसे कर दोगे ना, तो वो भी बैलेंस ही माना जाता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि हमने बैलेंस शीट में से तो माइनस कर दिया प्रोविजन को, लेकिन हम लोगों ने एसेट अकाउंट में तो कुछ भी नहीं किया था। एसेट अकाउंट को हम लोग छेड़ते ही नहीं है, ठीक है, एसेट अकाउंट को छेड़ते ही नहीं है इस वाले उसमें। बाकी ये आपको क्या बता रहा है कि जिस वक्त आप अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हो उस वक्त आपकी बुक वैल्यू कितनी है, ठीक है, क्योंकि ये फाइनल अकाउंट्स होते हैं आपके, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट यही होते हैं जो आपको, ठीक है, पब्लिश करने होते हैं अपने पब्लिक को दिखाने के लिए। तो ये चीज में आपको एक्चुअल फिगर दिखानी जरूरी होती है, इसलिए हम लोग इसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करते हुए चलते हैं, ठीक है। अब थोड़ी थोड़ी जैसे हम लोग क्वेश्चन को आगे लेके बढ़ेंगे ना, आपको और चीजें इसमें क्लियर होंगी। अब देखो नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं। नेक्स्ट साल में क्या हुआ था, नेक्स्ट साल में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, बस इसका मतलब पहली मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगेगा, तो यहाँ पर कोई परचेज या सेल एक्स्ट्रा हो नहीं रही, तो कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट ईयर में इसको बैलेंस को ले आएंगे, बस और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। 2,40,000। फिर अब साल का एंड हुआ, साल के एंड में फिर यहाँ पर डेप्रिसिएशन मेरे को चार्ज होते हुए नहीं दिखाना, इसका मतलब इसे पता ही नहीं है कि इसके साथ क्या हो गया, ठीक है। ये फिर 2,40,000 से ही जाएगा। ओके, ये हो गया आपका बंद। अब डेप्रिसिएशन चार्ज तो जरूर होगा। अब डेप्रिसिएशन जो चार्ज हुआ है वो होगा कहाँ पर, वो होगा आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पे अकाउंट में, ठीक है। सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन को लेकर आओ, ठीक है, स्वागत करो उसका। तो स्वागत आप लोग कैसे करोगे, यहाँ लिखोगे 2016 31 मार्च, और यहाँ लिखोगे टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर से 22,000 डेप्रिसिएशन लगी थी हमारी उसकी, और एंड कैसे होता है इसके अकाउंट का, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में अपने ट्रांसफर कर देते हैं इसको, ठीक है। और उसके अलावा ये चार्ज कौन से उसमें होता है, अब देखो इस साल का, ठीक है, 2016 के एंड में सबसे पहले तो आप इसे 2015 1 अप्रैल को इसका बैलेंस लेकर आओगे नीचे, ठीक है, बाय बैलेंस बीडी, ठीक है, क्योंकि आपने जब उस पिछली साल के उसमें अकाउंटिंग पीरियड में जब उसको एंड किया था, तो इस साल के ओपनिंग पीरियड में आप इसको लेकर भी तो आओगे, है ना, ओपनिंग बैलेंस भी तो शो करोगे, इसलिए इसको यहां लिखोगे। और फिर क्या करोगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन आपका चार्ज हुआ है, क्योंकि डेप्रिसिएशन आपका चार्ज हुआ है ईयर एंड में, तो यहां लिखोगे आप 2016 31 मार्च, ओके। और यहां लिखोगे आप लोग डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन मशीन 1, ठीक है। यहाँ वापस से लिख दोगे 22,000, और फिर अब इसका क्लोजिंग बैलेंस क्या हो जाएगा जरा बताओ मुझे। 31 मार्च को जब इसका
बुक्स को क्लोज करेंगे तब इसका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा कितना, 44,000। अब देखो इससे मेरे को मतलब क्या समझ में आया कि इस साल में 2016 में जब मेरी बुक्स क्लोज हुई तो उस वक्त मेरे मशीन जो कि थी, जिसकी कॉस्ट थी क्या, ठीक है, मशीन जिसकी कॉस्ट थी 2,40,000, उस पे अभी तक 44,000 का डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो चुका है। ठीक है, मतलब 44,000 का डेप्रिसिएशन, 44,000 का डेप्रिसिएशन इसमें अभी तक लग चुका है। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, हम लोग ऐसे दिखाते हैं। फिर इसकी बैलेंस शीट में हम लोग क्या करते हैं, देखो अगर आपसे बोला जाए, ठीक है, ए केस लेते हैं इसका, ठीक है, फर्स्ट केस लेते हैं। अगर आपसे ये बोला जाए कि आप लोगों को शो करना है 2015 की, आपको बैलेंस शीट शो नहीं करनी, सिर्फ 2016 की आपको बैलेंस शीट शो करनी है, तो उस केस में आप लोग कैसे लिखोगे? ठीक है, तो एज ऑन 31 मार्च 2016 आप यहां लिखोगे मशीनरी, ठीक है, उसकी कॉस्ट लिखोगे टोटल जो ओरिजिनल कॉस्ट थी, और अभी तक जितना भी आपने प्रोविजन डेप्रिसिएशन इकट्ठा किया है उसको आप माइनस कर दोगे। कितना हुआ? 1,96,000। या फिर केस बी देखो, केस बी क्या होता है, जब आपसे बोला गया है बोथ 2015 एंड 16 का आपको बैलेंस शीट में इफेक्ट शो करना है, तो कैसे करोगे आप लोग? यहां लिखोगे एज ऑन 31 मार्च 2016, और लास्ट ईयर की वैल्यू कितनी थी मेरी? 2,18,000 में से माइनस करोगे आप लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कितना? 22,000। तो ये आ जाएगा आपका 1,96,000। ठीक है, देखो दोनों ही केसेस में बैलेंस जो आपका गया, एक्चुअल गया, वो गया तो 1,96,000 ही है ना, बस प्रेजेंटेशन का तरीका बदल गया। ओके, अब छोड़ के मत भागना, इसके बाद में एक और चीज बताऊंगी कि बैलेंस शीट में एक और चीज हम लोग किस तरीके से इसको शो करते हैं। अब हम लोग आए अपने थर्ड ईयर में देखो थर्ड ईयर में क्या क्या हुआ। थर्ड ईयर में एक मैंने मशीन खरीदी है नहीं, और दूसरी पहली वाली मैंने बेच दी। अब देखो, अब आएगा मजा। अब कैसे आएगा मजा? सबसे पहले तो लिखो यहां पर 2016 है, 2016, और यहां लिखो 1 अप्रैल में, यहां उतारो उसका बैलेंस, टू बैलेंस बीडी, यहां लिखो साथ के साथ मशीन 1। ठीक है, कितना? 2,40,000। ओके, इसके बाद नेक्स्ट डेट पे चलते हैं। 31 मार्च आने से पहले एक डेट ये आई है जहां पर मैंने इसको खरीदा है मशीन को, तो मैं यहां लिखूंगी 1 जुलाई, और यहां लिखूंगी टू बैंक अकाउंट। इसमें सिर्फ 30 लाख था, यहां लिखो 3 लाख था सिर्फ, और यहां लिखोगे आप लोग 3 लाख मशीन 2। ओके, अब उसके बाद क्या हुआ? अभी 31 मार्च आई नहीं है, ठीक है, डेप्रिसिएशन लगाने का टाइम नहीं आया, लेकिन उससे पहले क्या हुआ? उससे पहले मैंने सेल करी है। ठीक है, अब सेल की एंट्री कहां से होगी बताओ? जो सामान आपका गया है ना, जो सामान आपका बिक गया, वो तो कम तो मशीन में से हुआ, आपने मशीन ही बेची है, तो मशीन की ही बुक में आप लोग एंट्री करोगे। कब हो रही है? 30 नवंबर। अब 30 नवंबर में सबसे पहले तो यहां पर एक एंट्री आएगी बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, यहां क्या लिखोगे आप लोग? मशीन 1। ठीक है, उसके बाद यहां तक का डेप भी लगेगा। ठीक है, डेप भी लगेगा और प्रॉफिट एंड लॉस भी निकल कर आएगा। उसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे, क्योंकि बैलेंस इसको करना है, ठीक है, अगर मैं यहाँ से 2,40,000 पूरा का पूरा माइनस कर देती हूँ और प्रॉफिट या लॉस को भी एडजस्ट कर देती हूँ, तो भी मेरे पास फेयर एंट्री नहीं आएगी इसकी, और वो अकाउंट भी मुझे क्लोज करना पड़ेगा। क्योंकि देखो मुद्दे की बात क्या है, जब आपकी मशीन बिक गई तो आप जो उस पर डेप्रिसिएशन लगा रहे थे उसको भी तो बंद करना पड़ेगा ना। अब उसको बंद कैसे करोगे? ठीक है, उसको बंद कैसे करेंगे हम लोग?
तो अब मुझे ये जानना पड़ेगा कि इसमें अभी तक मेरा कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है। ठीक है, जब मैं बुक वैल्यू मेरी क्या होती है, जब मैं अपने कॉस्ट में से डेप्ट टिल डेट का डेप्ट माइनस कर देती हूँ, तभी मेरे पास बुक वैल्यू आती है। और उसी से मुझे पता चलता है कि सेल वैल्यू में मुझे प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है ना। तो उसको एडजस्ट करने के लिए जब लॉस और सेल मेरा मशीनरी अकाउंट में ही लिखा जाएगा, तो फिर मुझे इसके ट्रू वैल्यू जानने के लिए इसके डेप्रिसिएशन को भी इधर लेकर आना पड़ेगा, ताकि मैं ये बता सकूं कि अभी तक मैं इस पर कितना डेप्रिसिएशन लगा चुकी हूँ। लेकिन डेप्रिसिएशन मैं रिकॉर्ड कहाँ कर रही थी, डेप्रिसिएशन में रिकॉर्ड कर रही थी एक तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। ठीक है, जब देखो, अब बताओ, जब जिसके बारे में बात हो रही थी मशीनरी 1 के बारे में, जब वही घर छोड़ के चली गई, तो उसके नाम के गुल्लकों को आप क्या करोगे, उन गुल्लकों को भी फोड़ना पड़ेगा, उन गुल्लकों के पैसे उसको देने पड़ेंगे, है ना। तो उन पैसों को देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये गलत लिख गया, यहाँ हो गए, यहाँ डेप्रिसिएशन इसका चार्ज करना है हमें, तो ये चार्ज होगा आपका 30 नवंबर को। ये चार्ज होकर हमेशा जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्ट अकाउंट में ही। ठीक है, भले ही मशीन की सेल हो रही है या परचेज हो रही है, आप लोग जो डेप्रिसिएशन चार्ज करके भेजोगे वो भेजोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। मतलब क्या है, अब हम लोग सिंपल रास्ता नहीं चूज कर रहे, हम लोग टेढ़ी मेढ़ी सड़क यूज कर रहे हैं। जैसे कैसे, मैं डेप्रिसिएशन को डालूंगी इसमें, ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में, फिर यहाँ से पूरा इकट्ठा करके लेके जाऊंगी और मशीनरी अकाउंट में डाल दूंगी। ठीक है, तो कैसे हम लोग करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज होके मेरे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जाएगा, और इसका मशीन 1 का अभी तक का जितना भी डेप्रिसिएशन है उठाकर सारे का सारा मैं मशीनरी अकाउंट में बता दूंगी कि इतने तुम्हारे नाम पे अभी तक हमने पैसे जमा कर रखे थे। ठीक है, अब कैसे लगेगा वो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैलकुलेट करो चलो मेरे साथ। वैसे तो हमने कल लास्ट वाले क्वेश्चन में ही कर लिया था कि हमारा कितना डेप बनता है, लेकिन फिर भी जो बच्चे आज मेरे साथ नए जुड़े हैं उनको भी पता होना चाहिए कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो, क्योंकि जब हमने इसमें सेल करी थी तो सेल के में डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन हमारा साइलेंट था, तो मतलब हमें जितना टाइम पीरियड चाहिए उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन निकालना पड़ता है। ठीक है, हमें डेप्रिसिएशन पता है कितना था, उसका डेप्थ था हमारा पर ईयर 1 साल का कितना, 22,000 रुपये। मुझे निकालना कितने महीने का है, ठीक है, निकालना मुझे था 8 मंथ्स का, है ना, क्योंकि गिनो, उसने पूरा अप्रैल यूज किया, उसने पूरा मई यूज किया, जून यूज किया, जुलाई यूज किया, अगस्त यूज किया, सितंबर यूज किया, अक्टूबर यूज किया, और 30 नवंबर है, इसका मतलब पूरा नवंबर भी यूज किया। ठीक है, तो 8 महीने उसने यूज करे। ठीक है, तो जब 8 महीने यूज करे तो 8 महीने का डेप्रिसिएशन भी लगाना पड़ेगा। ओके, तो डेप फॉर 8 मंथ्स कैसे निकालोगे आप लोग, देखो 22,000 को, क्योंकि ये 1 साल का है, अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो वो 1 महीने का आ जाएगा, है ना। अगर आप 22,000 को 12 से डिवाइड करोगे तो आपका पर मंथ का डेप्रिसिएशन निकल आएगा, उसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 8 महीने का डेप्रिसिएशन निकल आएगा, कितना, 14,667। ठीक है, 14,667। ओके, नाउ अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि मुझे कैलकुलेशन करनी है कि सेल में प्रॉफिट हुआ या लॉस। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस ऑन दी सेल ऑफ मशीन 1। तो मशीन 1 पे जब मैंने सेल करी, उसमें मुझे प्रॉफिट या लॉस आया, वो मुझे किससे कंपेयर करने पे पता चलेगा, उसकी बुक वैल्यू पे। ठीक है, अब बुक वैल्यू कैसे निकलती है, टोटल कॉस्ट में से। ठीक है, टोटल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, कोई भी वर्ड ले लो, उसमें से आप लोग जितना भी अभी तक का आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है उसे माइनस कर देते हो। ठीक है, अब ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मुझे कहां से मिलेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से। लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसका दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। ठीक है, 8 महीने का निकलकर कितना आया था, 667। ये जाएगा कहाँ, तो ये जाएगा कहाँ, ये जाएगा हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। अब पहले इसको जगाओ। ठीक
ठीक है, इस साल में इसको जगाओ। कैसे जगाएंगे हम लोग यहाँ पर इसको? 1 अप्रैल में सबसे पहले तो उसका बैलेंस ओपन करेंगे। ओके, कितना? 44,000। इसमें से ये पूरा मेरा मशीन 1 का था, ठीक है। अगर 2 मशीन होती तो आप दोनों का अलग अलग बैलेंस लिखना ओपनिंग, तभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा क्वेश्चन करने वक्त, ठीक है। फिर यहां से क्या हुआ, यहां से 30 नवंबर को डेप्रिसिएशन अकाउंट में से मुझे कुछ पैसा मिला मशीन 1 का, जो डेप्रिसिएशन 8 महीने का चार्ज हुआ था, ठीक है। बुक वैल्यू निकालने के लिए 30 नवंबर को मेरी मशीन की कितनी बुक वैल्यू थी वो निकालने के लिए मुझे उसका डेप्रिसिएशन 8 महीने का चार्ज करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब टोटल कर लो इसका मशीन 1 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था? यह आएगा आपका 58,667, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट लो आप इसकी 2,40,000, ठीक है। माइनस कर दो इसमें से, कितना आया था? 58,667, ठीक है। अब ये कैसे आया? क्योंकि ये दोनों के दोनों जो थे डेप्रिसिएशन, अभी तक मैं जितना इकट्ठा करके लाई थी वो भी, और 8 महीने का वो भी, ये दोनों मशीन 1 के थे, इसलिए इन दोनों का टोटल कर लो और टोटल कॉस्ट में से माइनस कर दो। या फिर मैंने आपको बैलेंस शीट में बताया हुआ था, बैलेंस शीट में मैंने आपको 31 मार्च 2016 विच मीन्स 1 अप्रैल 2016 को मेरी ओपनिंग बैलेंस बुक वैल्यू 1,96,000 थी, उसमें से आप लोग एडिशनल माइनस कर लो, ठीक है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, लेकिन जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट मेंटेन कर रहे हो तो आपको अपनी वर्किंग्स ऐसे ही करके दिखानी पड़ेंगी, ठीक है। टोटल कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, लिख के बता देती हूँ कितना है ये, 44,000 प्लस 14,667, ठीक है। इसको माइनस करोगे, इसको माइनस करने के बाद आपका कुछ अमाउंट निकल कर आएगा, ये आएगा 1,81,333, ठीक है। ये आई आपकी क्या? बुक वैल्यू ऑफ मशीन 1 ऑन 30 नवंबर 2016, ठीक है। अब इसकी सेल वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है? क्वेश्चन उठा के पढ़ो, कितनी दे रखी थी? 1,90,000, ठीक है। 1,90,000 है और ये 1,81,000 है। वैसे तो क्लियरली गिवन है कि ये बड़ा है। फिर इसमें से आप लोग बुक वैल्यू को माइनस करोगे, ठीक है। कितना आएगा आपका? इसमें से हम लोग माइनस करेंगे 1,81,333, तो मेरा बैलेंस जो निकल कर आया ये 8,667 क्या है? ये मेरा प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट कैसे पता चला? देखो 30 नवंबर को मेरे मशीन की कीमत कितनी थी? मेरी बुक्स में कितनी कीमत होनी चाहिए थी? 1,81,333, लेकिन मैंने बेच कितने में दिया उसको? 1,90,000 में, ठीक है। तो जब आपके पास चीज, सपोज आपके पास 100 रुपए की चीज थी, आपने 150 में बेच दी, तो 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना। इसका मतलब जब बुक वैल्यू आपकी कम होती है सेल वैल्यू से तो आपका होता है प्रॉफिट, ठीक है। और जब बुक वैल्यू आपकी ज्यादा होती है सेल वैल्यू से आपका होता है लॉस, ठीक है। तो इस केस में हमारा प्रॉफिट हुआ। अब इसकी एंट्रीज कैसे कैसे होंगी, ये अमाउंट्स को ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग क्या करोगे? अब इसका बैलेंस कहाँ जाएगा? ये जो इतना आपका सेटल हुआ, ये सबसे पहले तो आप जिस दिन सेल होती है एसेट की, उस दिन आप उसको लेके जाते हो मशीनरी अकाउंट में, ठीक है। क्यों? क्योंकि बात वहां हो रही है, ठीक है। निकालने की बात वहां हो रही है तो सबको पता होना चाहिए ना कि क्या उसकी जिंदगी में चल रहा है। तो उसकी जिंदगी के सारे काले चिट्ठे आप लोग उस बटोर के वहां लेके जाने वाले हो, ठीक है। यहां लिखोगे आप लोग 58,667, ओके। अभी यही देखेंगे, इसको अकाउंट को क्लोज मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि अभी डेप्रिसिएशन और लगेगा, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखो डेप्रिसिएशन से, एक सेकेंड, गिव मी अ मोमेंट। तो देखो
30 नवंबर तक की बात हुई। 30 नवंबर पे हमने डेप्रिसिएशन लगाया, जो कि हमने ट्रांसफर करा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, ठीक है, वहां क्रेडिट किया। फिर वहां से पूरा का पूरा अभी तक का मशीन पे जितना भी मेरा बनता था वो सारा का सारा उठा के मैं लेके जाऊंगी कहाँ, यहाँ लेके आऊंगी, ठीक है। और यहाँ पर किस नाम से एंट्री करूंगी, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। लिखा कितना जाएगा यहाँ पर 58,667, ठीक है। और मैंने बेचा कितने में था 1,90,000। एंड नाउ वी नो कि अगर प्रॉफिट होता है हमें सेल के ऊपर तो हम लोग कहां लिखते हैं, इधर डेबिट साइड, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट होने से क्या हुआ, मेरी एसेट की इज्जत बढ़ गई है, ठीक है। तो जब कुछ मुनाफा होता है, कुछ एडिशन होता है हमारे एसेट में, तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं। कितने का हुआ था मेरा 8667 का, ओके। अब आप चाहो अपनी सहूलियत के लिए कर सकते हो। देखो 2,40,000 मेरा था, ठीक है, कॉस्ट। उस पे अभी तक का डेप्रिसिएशन में कितना चार्ज कर चुकी थी 8667। इज इट विजिबल टू यू, ठीक है, 8667 कर चुकी थी। उसको मैंने बेच दिया कितने का 1,90,000 का, तो मेरा 8667 का प्रॉफिट आ गया। वो माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने बड़ी वैल्यू को माइनस कर दिया, ओके। अब अभी साल खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, ठीक है। पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर कहाँ बाकी है, पिक्चर ये बाकी है कि आपने जो मशीनरी खरीदी थी, मशीनरी सेकेंड, उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगाना है। लेकिन क्योंकि ये ड्यूरिंग द ईयर परचेज की गई है, तो आपको देखना पड़ेगा कि इसके रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए कुछ बोला गया है क्या पूरचेज के वक्त। उसने साफ साफ बोल रखा है कि डेप्रिसिएशन आप पूरे साल का लगाओगे, भले ही आपने उसको कभी भी खरीदा हो, ठीक है। तो पूरे साल का चार्ज होगा। पूरे साल का मैंने आपको कल ही कैलकुलेट करके बता दिया था। अब पूरे साल का इसका डेप्रिसिएशन भी कहाँ लगेगा, ठीक है, इसका पूरा डेप्रिसिएशन यहाँ लगेगा 2017 में। यहाँ लिखो 2017 31 मार्च को आप इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे टू प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन आया था हमारा जब हमने इसका कैलकुलेट किया था, बताओ जरा, याद दिलाओ मुझे। इसका आया था 20,000, ठीक है, तो 20,000 यहां लिख दो, ओके, 20,000 यहां लिख दो। क्योंकि ये देखो, जब हम लोग साल के एंड में ही प्रॉफिट एंड लॉस को बनाते हैं, ये थोड़ा सा गंदा हो गया, सॉरी। जब साल के एंड में ही प्रॉफिट एंड लॉस को बनाते हैं तो 2017 31 मार्च को ही बाय प्रॉफिट एंड लॉस करके हम लोग इसमें से सारा का सारा डेप्रिसिएशन उठा के भग लेंगे, ठीक है। 34667, ठीक है, ये आप पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन ले जाओगे प्रॉफिट एंड लॉस में उठा के लेके डालने के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका बैलेंस। अब 34667। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्या होगा भाई, इसमें भी लेकर आओ डेप्रिसिएशन। इसमें कौन सा डेप्रिसिएशन लेकर आओगे आप लोग 31 मार्च को, जो आपका लगा है डेप लगा है मशीन सेकंड पे, कितना लगा 20,000, ओके। अब 20,000 को आप लोग यहां लेके जा सकते हो 31 मार्च, क्या होगा ये टू बैलेंस सीडी। शौक है कैलकुलेट करने का तो कर लेना बहुत आराम से, कोई बुरा नहीं मानने वाली बात है, वरना ये अंडरस्टूड वाली बात है कि ये दोनों तो सेटल हो गए ना, बाकी बचा 20,000 ही। जब 20,000 यहाँ ऐड हुआ है तो बैलेंस भी इतना ही जाएगा। तो कितना होगा ये आपका 78,667। बाकी आप लोग कैलकुलेट करके आराम से कर सकते हो, जितना ज़्यादा कैलकुलेट करोगे आप लोगों के लिए बेटर है, ठीक है। अब मशीन अकाउंट का क्या होगा भाई, मशीन अकाउंट भी तो क्लोज करना पड़ेगा, यही तो रीत है, रीत है तो निभानी पड़ेगी। कैसे होगी, अब इसको आप लोग बैलेंस सीडी करके करोगे और कितना अमाउंट डालोगे, बस 3 लाख डालोगे, क्योंकि बाकी तो सेटल हो गया हमारा, ठीक है। मन है तो ठीक है, मन है तो मैं आपको प्लस करके दिखा देती हूँ। 2,40,000 प्लस 3 लाख प्लस 8,667, ठीक है,
कितना आया ये 5,48,667 माइनस 1,90,000 माइनस 5,8,667 माइनस 3 लाख। हो गया खुश? कितना आया था बताओ जरा, याद दिलाओ मुझे, मैं भूल गई। 5,48,667 5,48,667। ठीक है, तो यहां तक का आपको समझ में आ गया? बताओ मैं छोड़ दूं यहीं पर, अब आगे का खुद कैलकुलेट कर लोगे? अच्छा चलो मैं पहले एक बार इसका बैलेंस शीट का भी बता देती हूँ। ठीक है, बैलेंस शीट में मुझे क्या एडिशनल बताना था आप लोगों को। अब वो तो गई, भग गई। ठीक है, आप लोगों की मशीनरी 1 तो भग गई। बैलेंस शीट में तो एंड का बैलेंस आता है, तो एज ऑन 31 मार्च 2017 उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? दोनों केसेस आप यहां पर भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इन केसेस के अलावा आप लोग एक चीज और लिख सकते हो। यहां लिखो आप अपनी मशीनरी, अभी आपकी मशीनरी कितने की है। ठीक है, यहां हम लोग कौन सी मशीनरी लिखते हैं? जो आपकी यहाँ पे बैलेंस सीडी करके आई है। ठीक है, हर साल जो बैलेंस सीडी आ रही थी वही लिख रहे थे ना हम लोग। कितनी आई थी? 3 लाख। अब ठीक है, ये दोनों केसेस तो है ही है। ठीक है, मतलब केस 1 का 1.1 बता दूं अगर मैं आपको। ठीक है, केस 1.1 का बता दूं तो आप चाहो तो इसमें पूरा का पूरा अभी तक आपने डेप्रिसिएशन जो लगाया है, ठीक है, जो लगा था वो वाला तो कैंसिल हो गया। तो आप 20,000 चाहो तो इसकी यहां पर भी लिख सकते हो। ठीक है, लाइबिलिटी साइड लिख सकते हो, यहां लिख सकते हो प्रोविजन फॉर डेप। ठीक है, मशीन सेकंड, यहां लिख सकते हो आप लोग इसके 20,000, या फिर आप इसमें से डिडक्ट करके भी लिख सकते हो। ठीक है, यहां पर क्योंकि अब मैं इसको बैलेंस इसलिए नहीं कर रही, बड़ी जल्दी आएंगे गलती निकालने के लिए कि इधर 3 लाख है इधर 20,000 है तो बैलेंस ही नहीं हुआ, क्योंकि ये एक सिर्फ टुकड़ा है बैलेंस शीट का, एक्चुअल बैलेंस शीट नहीं है। क्या बैलेंस शीट में सिर्फ एसेट साइड मशीनरी काम करती है? कैपिटल, कैश, बैंक कुछ नहीं होता आपका। हाँ, इसलिए बेफालतू की बातें मत करना, मैं बैलेंस भी कर दूंगी इसको और फिर कहते रह जाओगे हाँ ये कैसे किया। ठीक है, तो ये चीज तो आपकी यही होगी खत्म। ठीक है, इसके अलावा दूसरा केस क्या कह सकते हैं हम लोग? दूसरा केस भी हम लोग ये कह सकते हैं कि अपन, मतलब वो दूसरा केस अराइज नहीं हुआ। सपोज अब ये कैरेट डाउन कुछ करके होती, तो अगर ये वाली मशीन हमारी अभी भी होती तो हम लोग इसमें से डिडक्ट करके इसका बैलेंस लिखते 1,96,000 और पूरा का पूरा प्रोविजन हम लोग इधर लिखते थे, है ना। मतलब आप लोग यहाँ से डिडक्ट करके भी शो कर सकते हो ऐसे, या फिर उसको लाइबिलिटी साइड भी लिख सकते हो। ओके, सो अभी वाला क्वेश्चन मैं यहीं खत्म कर रही हूँ। इसके बाद आपकी 2 सारी ट्रांजैक्शन बचती है, वो आप खुद करोगे जैसे मैंने समझाई है हर अकाउंट में। पूरा सोल्यूशन मैं आपको ग्रुप में डलवा दूंगी, आज आपकी वीडियो डल जाएगी, कल सुबह तक या आज शाम तक मैं आपकी सोल्यूशन के साथ पूरा का पूरा क्वेश्चन भी डाल दूंगी दोनों को। ओके, और अब हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग रिटन डाउन मेथड करने वाले हैं। ओके, और उसको समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से, ऐसे ही डिटेल में उसको भी समझाऊंगी, ताकि जिनको आता है उनका रिवाइज हो जाए और जिनको बिल्कुल भी नहीं आता वो एक्सपर्ट हो जाए। ओके, आपको अगर वीडियो और मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिएगा, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं और भी सब्जेक्ट्स लेकर आ सकूं आपके लिए। बिकॉज आई एम प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक्स टू यू, जिसमें मैं आपको स्टैट्स और माइक्रो दोनों करवाऊंगी। ओके, फॉर द क्लास 11th। और स्टैट्स में मैं आपका सबसे पहले प्रैक्टिकल पोर्शन ही करवाने वाली हूँ, थ्योरेटिकल में मैं घुसना ही नहीं चाहती। ओके, आपको मैं प्रैक्टिकल ही करवाऊंगी। सारे जो हमारे सारी सेंट्रल टेंडेंसी निकालना, रिग्रेशन, डिप्रेशन, ठीक है, जो भी है डिस्पर्जन, जो भी निकालनी है, जिसको पढ़ के आपको डिप्रेशन हो जाता है, वो मैं आपको सब कुछ करवाऊंगी। ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोई भी अगर डाउट है तो मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो आप लोग बेझिझक होके। अब हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।